समाप्ति तक पूर्ण श्रद्धा के साथ मां का स्वर गूंजे, अभिमान से बोले भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार में वरिष्ठ नेता एवं मंत्री आदरणीय सिंह बघेल जी, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विधायक तिलोरी आदरणीय वेंकटेश्वर जी, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी से जनता की सेवा में कार्यरत हमारे सभी कर्मठ विधायकगण, मंच पर आसीन एम्स रायबरेली के परिवार के मुखिया एवं एम्स रायबरेली के सभी विशिष्ट अतिथिगण और आज इस कार्यक्रम में पधारे रायबरेली और विशेषकर मेरे लोकसभा क्षेत्र अमेठी विधानसभा सलोन के सभी सम्मानित भाइयों को, स्नेही बहनों को इस मंच से मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। हम सब आतुरता से इंतजार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, जो आज राष्ट्र भर में 5 एम्स और उसके साथ स्वास्थ्य की 25 राज्यों में लगभग 11,000 करोड़ की लागत से सेवाओं को समर्पित करने वाले हैं। इससे पहले कि प्रधानमंत्री जी वीडियो लिंक से हम सबके साथ जुड़े, मैं कामदारों के इस मंच को प्रणाम करते हुए एम्स रायबरेली के संदर्भ में नागरिकों के मध्य में 2-3 विषय रखना चाहती हूं। बघेल जी ने स्वास्थ्य मंत्रालय में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी कार्यों का उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार और उनके अथक प्रयासों से स्वास्थ्य की सेवाओं में कैसे सुधार आया उसका भी वर्णन किया। लेकिन नामदार और कामदार में फर्क क्या होता है, ये एम्स रायबरेली उसका उत्तम उदाहरण है। इस एम्स रायबरेली को घोषणा से लेकर शिलान्यास तक लगभग 8 साल की यात्रा करनी पड़ी। इस एम्स रायबरेली को प्रधानमंत्री मोदी के पुण्य हाथों के द्वारा 16 दिसंबर 2018 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। 900 करोड़ की लागत लगी और आज मैं एम्स रायबरेली परिवार को विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूं कि आपके प्रयासों की वजह से हर वर्ष एम्स रायबरेली में अब पैथोलॉजी के लैब में 1,30,000 टेस्ट होते हैं। आपकी ब्लड बैंक की सुविधा सालाना 35,000 नागरिकों को उपलब्ध होती है। आपकी बायोकेमिस्ट्री लैब के माध्यम से सालाना 12 लाख टेस्ट मात्र आप इस परिसर के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को कर देते हैं और मासिक में 800 से 900 सर्जरीज, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है, आप जनता को यहां पर सेवा देते हैं। ये बात मात्र सेवा या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित नहीं है। मैं उस लोकसभा क्षेत्र की प्रतिनिधि हूं जहां पर वर्षों वर्ष एक नामदार ने जनता का वोट लिया, लेकिन वोट के एवज में सेवा नहीं दी। आज मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का विशेष आभार व्यक्त करती हूं अमेठी की सांसद के नाते। अमेठी इस बात का साक्षी है कि आज से 30 साल पहले अमेठी में मेडिकल कॉलेज बनाने
एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि जो 30 साल में ना हो सका वो आपने मात्र मेरे कार्यकाल में 3 माह में ही आग्रह कर पूरे पेपर वर्क को करने के बाद मेडिकल कॉलेज अमेठी के इतिहास में पहली बार खोला। मैं आज अमेठी के सांसद के नाते मुख्यमंत्री जी आभार वंदन करना चाहती हूं। वर्षों वर्ष मेरे क्षेत्र से अगर किसी को डायलिसिस की सुविधा चाहिए होती तो गरीब से गरीब व्यक्ति लखनऊ को दौड़ता। आज अमेठी में पहली बार डायलिसिस सेंटर खुला है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहा और आपका सहयोग रहा। मैं आज आभार वंदन करना चाहती हूं। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सीटी स्कैन मशीन की सुविधा अगर उपलब्ध करानी होती तो या तो लोग लखनऊ जाते या दिल्ली। आज अमेठी की हकीकत ये है कि हमें 200 बेड का अस्पताल भी मिला, ट्रॉमा सेंटर भी मिला, ब्लड बैंक भी मिला नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। आज बघेल जी ने यहां पर मेडिकल कॉलेजेस की बात की। भारत के स्वतंत्र इतिहास में जब तक कांग्रेस रही तब तक 380 मेडिकल कॉलेज दिए गए। ये हमारा अभिमान है भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते कि जो भारत में स्वतंत्र भारत में 380 कॉलेज बने। अगर आप 10 वर्ष की अवधि देखें तो 2014 से लेकर 24 में नरेंद्र मोदी ने 706 मेडिकल कॉलेजेस पर लाकर आज संख्या को खड़ा कर दिया है। जनौषधि केंद्र की बार बार बातें आपने सुनी होंगी। आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का गौरव है कि एक तरफ जनौषधि केंद्र भारत सरकार ने 10,000 से ज्यादा बनवाए हैं, लेकिन दूसरी ओर गरीब का साल में जनता जनार्दन इस 10,000 जनौषधि केंद्र के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपया अब तक बचा चुकी है। मैं आज अभिनंदन और आभार की मुद्रा में कहती हूं, प्रधानमंत्री मोदी हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से उभार कर विकास के पथ पर अग्रसर किया है। और ये मेरा अभिमान है। बघेल साहब, आप भी अपने मंत्रालय के लिए अभिनंदन लेते जाएं। इनमें से 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर पाए मात्र इसलिए क्योंकि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जनौषधि के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना का लाभ देश में 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मिला है। आज मैं आभार की मुद्रा में एक महिला होने के नाते कहती हूं, हमारे देश में, हमारे समाज में महिला स्तन के कैंसर के बारे में कभी चर्चा नहीं करती। पहली बार आयुष्मान भारत की वजह से देश भर में 24 करोड़ महिलाओं ने अपना उपचार भी कराया, अपनी टेस्टिंग भी कराई। इसका मतलब महिला अपने अधिकार को और अधिकार को किस तरह से प्राप्त किया जाता है उसकी जानकारी रखती थी, उसके पास साधन नहीं था। आज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राष्ट्र भर की गरीब महिलाओं को वो साधन दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हम सब की ओर से मैं विशेष अभिनंदन करती हूं। हम सब आतुर हैं मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए। मैं इससे पहले कि मुख्यमंत्री जी आमंत्रित हों, सभी अपने स्नेही बहनों से, सम्मानित भाइयों से कहना चाहती हूं कि किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन हिंदुस्तान में ऐसा दिन आएगा कि अगर गरीब की बेटी बहू गर्भ से हो तो बड़ा भाई आशीर्वाद के रूप में उसके बैंक के खाते तक पैसा पहुंचाएगा। आज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत देश में 3 करोड़ 50 लाख गरीब बेटियों को, किसी की बहू को गर्भावस्था में सीधा बैंक के खाते में 6,000 रुपया दिलाने वाले नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। इसीलिए मैंने कहा ये मंच कामदारों का है और कामदारों के इस मंच से भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते
मैं निश्चित रूप से कह रही हूं कि इस बार रायबरेली में भी वो होगा जो 19 में